पूर्ण दिसते बोर्ड. राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लेम लिहा. नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 to the power tan 3x. 4 to the power tan 3x. चला, फक्त प्रॉब्लेम लिया, बाकी काही करायचं नाही. अब देखो यहाँ पे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते समय, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते समय सबसे पहले उसको y कंसीडर करेंगे. तुझा आवाज ना निघाला ना तर तुला पोराच्या लाइन मध्ये उभी ठेवी ना, लक्षात ठेव. किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते समय उसको पहले y कंसीडर करना. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 4 to the power tan 3x. ये हमारा फंक्शन है. फिर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है वो कौन से फार्मूले में आता है ना, कौन से फार्मूले में आता है. तो यहाँ पे बेस में एक नेचुरल नंबर है और उसके इंडेक्स पावर में है, यानी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो फंक्शन है प्राची, कौन थे कौन थे, ए टू द पावर एक्स एंड ए टू द पावर एक्स. तो ये फार्मूला कौन से फार्मूले में आएगा, ए टू द पावर एक्स. तो यहाँ पे हम सिंपली साइड में लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ, बोलो डी बाय डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इनटू लॉग ए, इनटू लॉग ए टू द पावर एक्स इनटू लॉग ए. तो ये वाले फार्मूले में ए टू द पावर, यानी ये जो प्रॉब्लम है ये ए टू द पावर एक्स इस फार्मूले में आता है. तो इस प्रॉब्लेम में ये यानी कौन, स्नेहल कंपेयर करा जा फार्मूला आना प्रॉब्लेम, ये यानी कौन है 4, ये यानी कौन है 4. यहाँ पे तुम्हारा क्या है tan 3x. ओके, तो अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, हमने तो y कंसीडर कर दी है. डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगा, हाँ y का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे. क्या लिखेंगे लक्ष्मी, y का डेरिवेटिव dy बाय dx. यहाँ पे डी बाय डी एक्स अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे 4 to the power tan 3x. ओके, फंक्शन देखने के बाद भी ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना टाइम्स निकालना है. भाई वैभव का सांगितलं मी, क्या बताया मैंने, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर निकालना है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना टाइम्स निकालना, यानी पहले कौन बाद में कौन बाद में कौन. क्योंकि यह सिंपल फंक्शन नहीं है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यह सिंपल फंक्शन है क्या नहीं. यह कौन सा फंक्शन है अंजलि, कौन सा फंक्शन है ये कृतिका, कंपोजिट फंक्शन. कौन सा फंक्शन है ये, कंपोजिट. तो बताओ पहले किसका बाद में किसका, बाद में किसका, पहले किसका 4 का, बाद में किसका tan का, बाद में किसका 3x का डेरिवेटिव. ओके, तो यहाँ पे इस फार्मूले के हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से बताओ इसका डेरिवेटिव. हाँ, ए टू द पावर एक्स म्हणजे हाय ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स चा डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स इनटू लॉग ए. का लिहू सांगा, इनटू लॉग 4. चला, तो पहले हमने डेरिवेटिव निकाला, पहले किसका निकाला ये का, अब किसका निकालेंगे tan 3x. क्या लिखेंगे बोलो, ऑफ tan 3x ऐसा लिखेंगे. अब ये याजेडीज रहेगा, बोलो हाँ का म्हणलं याला 3x इंटू 4. जरा आता डेरिवेटिव कोणाचा टॅनचा, फक्त टॅनचा, क्योंकि ये क्या है सिंपल है या कंपोजिट है, कंपोजिट है. टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या लिखेंगे बोलो सेक स्क्वायर 3x. हो गया डेरिवेटिव कंप्लीट. और डेरिवेटिव निकलेगा किसका, तो क्या लिखेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ 3x. अब ये याजिड है सांगा
4 to the power tan 3x sec स्क्वेअर 3x इंटू 3 हा कोएफिशियंट आहे, पण हा इकडे आला तर हा 4 टू द पॉवर tan 3x आहे, ऑलरेडी तिकडे नंबर आहे, याला इथेच राहू द्या, याला इथेच राहू द्या, किंवा याला असाही करता येईल, बरं राहू द्या इथेच. ये हुआ तुम्हारा dy बाय dx. ये आपल्या मधात लवकर. झाला लिहून. हाँ तुमचा होमवर्क राहील, उस प्रॉब्लम के लिए जगह छोड़ दो. Right, next problem. Let y is equal to 3 to the power sin inverse 2x. जरा लिहून लिसन, काय करायचं नाही. तो गिवन फंक्शन को हमने y कंसिडर कर दिए, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है उस फंक्शन को y कंसिडर करेंगे. फिर वहां पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे. क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? डिफरेंस बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. हाँ, जो स्टेटमेंट है इसका मैथमेटिकली मीनिंग क्या होता है आरजू? इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? डी बाई. इसका मतलब दोनों साइड पे हमें क्या अप्लाई करना है? डी बाई डी एक्स. तो लेफ्ट में y है तो y का डेरिवेटिव डायरेक्ट y चा डेरिवेटिव का लियाचा, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx. यहाँ पे अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स. यहाँ पे है 3 टू द पावर साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x. फिर जिसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो कौन से फार्मूले में है? लक्ष्मी कोणत्या फार्म्युल्यामध्ये आहे? तो ज्याचा डेरिवेटिव काढायचा आहे तो कोणत्या ए टू द पॉवर एक्स. ए टू द पॉवर एक्स चा डेरिवेटिव का होते चिते? ए टू द पॉवर एक्स इंटू लॉग ए. कोणाचा डेरिवेटिव सांगितलं वैभवदी ना?
क्या होते जाता डेरिवेटिव? डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। जरा सिंपल समझने के लिए पहले उसको साइड में लिख दो ऐसा, यानी यहाँ पे ये है, यहाँ पे 3 है। बघा आता याची आन्सर कशी सांगाल? हा सांगा रे आन्सर रे, का सांगाल? 3 टू द पावर साइन इनवर्स 2x हाँ इंटू लॉग 3 हो गया। जिसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, पहले ये कंसीडर कर दो वो सिंपल है कि कंपोजिट है, सिंपल है या कंपोजिट है? कंपोजिट है, तो कंपोजिट का और डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या लिखना पड़ता है? डी बाय डी एक्स। सांगा डी बाय डी एक्स मध्ये काय लिहू? साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स। अब यहाँ पे फार्मूला, अब यहाँ पे फार्मूला डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स कौन सा फार्मूला? साइन इनवर्स एक्स। किसी भी कंपोजिट का डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले सिंपल का फार्मूला लिख दो, साइन इनवर्स एक्स। प्राची साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला काय आहे? डेरिवेटिव काय आहे? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सांगा रे, यहाँ पे तुम्हारा डी वाई बाय डी एक्स का लिहाचा 3 टू द पावर साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स हाँ इंटू लॉग 3 इंटू झाला। बघा आता कोणाचा डेरिवेटिव करणार आहे? साइन इनवर्स एक्स म्हणजे 2x आहे, उसको कंसीडर कर दो साइन इनवर्स एक्स। हाँ बताओ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस हाँ 1 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमारे फार्मूले में क्या है? एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स यानी कौन है? 2x। डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ और किसका डेरिवेटिव? क्या लिखेंगे? डी बाय डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स। कितना हुआ? अब लास्ट में बोलो 3 टू द पावर ट्वाइस इंटू लॉग 3 इंटू। बघा आता ज्याचा लवकर दिमाग फाटते ना त्यानं काय करायचा? ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव निकालने के बाद कोई डेरिवेटिव है क्या? तो ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव कितने निकालना है? 2। तो 2 डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे, कहाँ पे? न्यूमेरेटर में। कहाँ पे? न्यूमेरेटर, यानी इंटू 2 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उस 2 को रिप्लेस करेंगे, कहाँ पे? न्यूमेरेटर में। तो क्या लिखना पड़ेगा? 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। 2 चा स्क्वेअर 4 होईल, लिहा। तुम्ही खालीच फोल्ड करून ठेवा। ओके?
लिहून झाला का रे? गावस्कर लिहून झाला? बड़े लिहून झाला? लिया, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया. Let y is equal to 4 to the power tan inverse 3x. tan inverse 3x झाला? काही नहीं लिया, काही नहीं लिया. बेसिक खत्म होने दो, बाद में जब सिलेबस स्टार्ट होगा तुम्हें ही सॉल्व करना है, तुम्हें ही सॉल्व करना है. तो y इज इक्वल टू 4 टू द पावर tan इनवर्स 3x. जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है वो फंक्शन सिंपल है या कंपोजिट है, बाद में उस फंक्शन में कितना टाइम्स डेरिवेटिव निकालना है ये सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना चाहिए. स्नेहल का मी काहीच नाही विचारलो, फक्त स्नेहल म्हणलो. जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है वो सिंपल है या कंपोजिट है. अगर कंपोजिट है तो कितना टाइम्स डेरिवेटिव निकालेंगे वो फंक्शन ही तुमको बता रहा है. कितना टाइम्स डी बाय डी एक्स लिखना पड़ेगा, कितना टाइम्स डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. बरं, फंक्शन सिंपल आहे का कंपोजिट आहे? बरोबर आहे. आता प्रांजली माहित थोडी आहे, बरोबर आहे. तब्येत बरोबर नव्हती तिची, ती मला भेटली होती ना भंडाऱ्यामध्ये दवाखान्यामध्ये. माझा हात दुखला होता तर मी गेलो होतो. तिच्या डोका दुखत होता अभ्यास करू करू. एवढा अभ्यास नको, पहिलेच सांगितलं टेस्ट कमी द्या, टेस्ट कमी द्या, पहिलेच सांगितलं. डोका दुखते ना टेस्ट द्याल का? इकडे प्रॉब्लम जो गिवन फंक्शन है यह कंपोजिट फंक्शन है. कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन है तो पहले किसका डेरिवेटिव, बाद में किसका, बाद में किसका. आयुष बर ओके. तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो कौन से फार्मूले से निकालेंगे? हाँ, मयूरी काय फार्मूला आहे त्याचा? मुरुंडी तुला फार्मूला पाठांतर आहे, तुला फार्मूला पाठांतर आहे. ओके, काय आहे फार्मूला त्याचा? कोणाचा फार्मूला होय? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे. क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. चला, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव, प्रेरणा y चा डेरिवेटिव का होते? प्रेरणा न सांगितलं ना, y चा डेरिवेटिव dy बाय dx. मग इथे लिहू, इथे का लिहू मी? डी बाय डी एक्स 4 टू द पॉवर tan इनवर्स 3x असा लिहायचा. कोणत्या फॉर्म्युल्यानं सॉल्व करायचं आहे पूर्वा? का लिहू साईडला सांग बरं? डी बाय डी एक्स. हा, लवकर लवकर सांग. इज इक्वल टू इनटू लॉग ये. चला, साइड में हमने फार्मूला लिख दिए. यहाँ पे ये टू द पावर एक्स है, यहाँ पे 4 टू द पावर एक्स कंसीडर कर दो, 4 टू द पावर एक्स. तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू बोमला, हाँ, 4 टू द पावर tan इनवर्स 3x का डेरिवेटिव का लिहायचा? 4 टू द पावर tan इनवर्स 3x इनटू log 4. इतना हुआ. अब और डेरिवेटिव, साक्षी कोणाचा डेरिवेटिव लिहू आता? हा, इथे का लिहू सांग लवकर? डी बाय डी एक्स कोणाचा? tan इनवर्स 3x असा लिहायचा. फिर यहाँ पे अब डेरिवेटिव किसका आया? tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव आया. समीक्षा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का होते? 1 बाय, ना दिया कोणाचा डेरिवेटिव. तो यहाँ पे हम लिखेंगे d बाय डी एक्स. किसका डेरिवेटिव? tan इनवर्स x क्या होता है? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इतना हुआ. हाँ, यहाँ पे बताओ dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ बोलो, 4 टू द पावर tan इनवर्स 3x. हाँ,
इंटू लॉग 4 इंटू कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह अनिकेत कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा इथे टॅन इनवर्स 3x त्याच्यासाठी सिंपल फंक्शनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये जावं लागेल बोल तर टॅन इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह काय होते अनिकेत बरोबर सांगितलास हाँ बताओ क्या लिखेंगे 1/1 प्लस हाँ यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 3x क्या लिखना पड़ेगा 3x² संपा डेरिवेटिव नहीं संपा हाँ किसका डेरिवेटिव बाकी है स्नेहल का लिहू इथे सांग लवकर d/dx ऑफ 3x अब बताओ जिलेलाई लिहावाचा नाही औरंगजेबाच्या दरबारात पाठवेन बघा इकडे सांगा रे 4 टू द पावर हाँ इंटू लॉग 4 इंटू हाँ d/dx चा डेरिव्हेटिव्ह किती आता इंटू 3 नाही लिहित मी हिमेल माहित आहे हिमी हसली सांग हिमे 3/1 प्लस 9x² राईट आपल्या मताने लिहा बरोबर बोर्डकडे पाहून लिहायचाच नाही बोर्डाकडे पाहायला फक्त 3 लोकांना रिझर्वेशन दिलेलं आहे छोटे बडे जिरेलाई अँड गावस्कर यांना एक वेगळा प्रमाणपत्र भेटला आहे सेंट्रल बोर्ड मधून सीबीएसई बोर्डातून झाला पूर्ण लिहून झाला लिहा लवकर बडे लिहा लवकर किती नंबरचा प्रॉब्लेम आहे त्याला हे 2 होमवर्क लिहा राइट नेक्स्ट प्रॉब्लम e to the power x cube
अरे छोटे तुम्हाला दिसते का, तुम्ही कोटी लपले, रेस्टिप खेळून राहिला का दीदी? हा हिमांशू असा साईडला हो. मी म्हणलो छोटे आलेच नाही. हा आता या येत्या संडेला सॅटरडेला काय आहे, काय प्रोग्राम आहे? संडे सॅटरडे काय प्रोग्राम आहे? येणे आहे का अब्सेंट राहणे आहे? त्यांचा वेळापत्रक तर त्यांच्याकडे आहे, टाइम टेबल जिलेलाईकडे, ते त्यांचे साहित्य खान आहेत. येणार का बडे? येणार ना छोटे? काही राहिलाच काही ना, पूर्ण तर झाला असेल ना साखरपुडा वगैरे? अब देखो यहाँ पे, अब फंक्शन कौन सा है? ई टू द पावर एक्स क्यूब. काय झाला पूर्वा? डिस्कशन करून राहिलं का आम्हाला पत्रिका भेटत नाही म्हणून? एकच राहील तिथे लिहिला राहील ना वर, इष्ट मित्र मंडळी सहित या म्हणून सर्वांनाच राहील. फक्त आपण विचार करायचा आपला पॉकेट मनी किती राहील, टीका लावायचा, आपण आपली तयारी ठेवायची. लिसन. लेट y is equal to e to the power x cube, y is equal to e to the power x cube. जो हमारा डेरिवेटिव फाइंड करने का जो फंक्शन है, जो हमारा जो ऑर्डर है फंक्शन का ऑर्डर क्या था? समीक्षा LIATE, LIAT ये ऑर्डर है, फंक्शन का ऑर्डर है हमारा. तो ये कौन से फंक्शन में आता है मृणी? ये जो प्रॉब्लेम है ये कौन से फंक्शन में आता है? सिंपल फंक्शन. अजून कोणता फंक्शन सांगता येईल? ऑर्डर मधून काय सांगता येईल? ऑर्डर में कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन म्हणता येईल ना? मन बरं मृणी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. हा सरावने याचा पोक पोक वाजव बरं. घे एक वेळा. हा तू जेव्हा बोललीस ना तेव्हा ऍटमॉस्फिअर चांगला होते, असा वाटतंय क्लास चालू आहे का नाही आहे. एक हा असं तोही गाणं तोही त्याला वाटत तुम्ही ना देखी तो चैन मुझे आता नाही. हा त्यालाही मी दिसल्याशिवाय त्याला बरं नाही वाटत है ना? बरोबर आहे छोटे? राइट. तो ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जरा स्टेटमेंट समजून जाता, स्टेटमेंट पाठांतर मी कोणत्याही लिपीमध्ये लिहिलो, समजा पाली लिपी कोणतीही लिपी लिहिलो तरी त्याला समजून घ्यायचा की हा काय लिहिला आहे, डिफरन्स. हा समजो को नको समजो, स्टेटमेंट तोच राहिला तर हा लेसन संपेपर्यंत. y चा डेरिवेटिव dy बाय dx, यहाँ पे d बाय dx. हाँ क्या लिखना है? e टू द पावर x क्यूब, e टू द पावर x क्यूब. एक्सपोनेंशियल फंक्शन आहे, सिंपल फंक्शनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये जायचं. यहाँ पे सिंपल फंक्शन d बाय dx e टू द पावर x, e टू द पावर x म्हणजे e टू द पावर x का डेरिवेटिव का होता है? e टू द पावर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? e टू द पावर x क्यूब. अगेन फाइंड करेंगे डेरिवेटिव किसका? हाँ बोलो, d बाय dx ऑफ x क्यूब. फॉर्मूला लिहून दिला आहे, म्हणजे हा कोणत्या फॉर्म्युल्यामध्ये आहे हाई माहित पाहिजे. फॉर्मूला तो है हमारे पास, एक्स क्यूब चा डेरिवेटिव. ये दिया का होता है एक्स क्यूब चा डेरिवेटिव 3x². किसके फार्मूले में आता है? बांधते x टू द पावर 3, ये किसके फार्मूले में आता है? d बाय dx कोणत्या फॉर्म्युल्यामध्ये येते गायत्री? कोणत्या फॉर्म्युल्यामध्ये येते? x टू द पावर n, x टू द पावर n, x टू द पावर n. काय आहे चेतना फॉर्म्युला याचा? n इंटू x टू द पावर n मायनस 1. बघा इकडे
हा डायरेक्ट फार्मूला लिखून दिला है, लेकिन ये कौन से फार्मूले में आता है, x टू द पावर n, n यानी 3, ये नीचे आया और वहां से 1 माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे e टू द पावर x क्यूब इंटू का होते हैं x क्यूब चा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर, याला सरळ असं लिहायचा 3x स्क्वेअर इंटू e टू द पावर x क्यूब, कोणाची आन्सर झाली आहे dy बाय dx, लिहा. अरे खाली कोणी आहेत का रे, इमानदारीनं लिहा. कोण इमानदार नाही लिहिलं, झाला लिहून. राइट, नेक्स्ट. झाला, काय सॉल्व नाही करायचं. शिकवून झाल्यानंतर तुमचा काम आहे या बोर्डाकडे पाहायचं नाही. ओके, बेसिक कंप्लीट होऊ द्या आणि नंतर मग अगन दाखवा, आग दाखवायची. जेव्हा सिलेबस ओरिजिनल जेव्हा चालू होईल 5 फंक्शन मध्ये इनवर्स फंक्शन, नंतर लॉगॅरिथमिक फंक्शन, नंतर पॅरामेट्रिक फंक्शन, नंतर इम्प्लिक फंक्शन, नंतर हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, 5 फंक्शन मध्ये लेसन आहे. तेव्हा ते फंक्शन तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत. मी फक्त लिहून देईन, तुम्ही सॉल्व करायचं. आता फक्त पहा इकडे, बेसिक परफेक्ट करा. तो यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर 4x स्क्वायर, e टू द पावर 4x स्क्वायर. चला, तो ये हमने गिवन फंक्शन लिखा है और ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. कौन सा फंक्शन है ये, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सिंपल फंक्शन में है या कंपोजिट फंक्शन में है, कंपोजिट फंक्शन. इसका अगर सिंपल फंक्शन देखा जाए तो सिंपल फंक्शन क्या बनेगा इसका, अंजलि क्या बनेगा, e टू द पावर x. ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगा तुम्हारा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, y का डेरिवेटिव रहेगा dy बाय dx, यहाँ पे लिखेंगे d बाय dx e टू द पावर 4x स्क्वायर. चला, लिहिताना व्हायब्रेट करत जा, याला ऑसिलेट करत जा. तो ये कौन से फार्मूले में आता है, d बाय dx ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x. हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. मग e टू द पावर x चा डेरिव्हेटिव्ह तोच राहील. का लिहू सांगा, त्याच्यानंतर का लिहू सांगा, 4x स्क्वेअर. झाला, एवढा लिहिला. अब e टू द पावर 4x स्क्वेअर इंटू, आता डेरिवेटिव कोणाचा काढावाचा, 4x स्क्वेअर. अब देखो, अब सिंपली इधर आ जाओ, d बाय dx ऑफ साइन x है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या, cos x. d बाय dx अगर हमने ऐसा लिखा 3 साइन x 3 cos x. इसका मतलब ये अगर फंक्शन है
साइन एक्स ये फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो फंक्शन के साथ ये जो है ये है कोएफिशिएंट। ये क्या है? कोएफिशिएंट। का समझ लो मी, ये अगर तुम्हारा क्या है? फंक्शन। और डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स। अगर हमने ऐसा लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 4 ई टू द पावर एक्स, तो डेरिवेटिव हमें 4 का नहीं निकालना है, किसका निकालना है? ई टू द पावर। फंक्शन के साथ जो नंबर रहता है वो रहता है कोएफिशिएंट, और डेरिवेटिव में कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव निकलता नहीं, कोएफिशिएंट याज इट इज रहता है। का समझ लो, डेरिवेटिव में कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव निकलता नहीं, कोएफिशिएंट याज इट इज रहता है। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ये तुम्हारा फंक्शन है, यानी डेरिवेटिव किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर का। 4 कैसे रहेगा? याज इट इज। 4 उस एक्स स्क्वायर का कौन है? कोएफिशिएंट। आणि डेरिवेटिव मध्ये कोएफिशिएंटचा डेरिवेटिव काढत नाही, तो जसाचा तसाच राहतो, वो याज इट इज रहता है, वो याज इट इज रहेगा। कोण याज इट इज राहील रे अनिकेत? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कोणाचा? तुमचा का माझा? कोणाचा? फंक्शनचा। फंक्शन का कोएफिशिएंट ये याज इट इज रहेगा, ये ऐसा रहेगा याज इट इज। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ई टू द पावर 4x स्क्वेअर व्हायब्रेट करायचा, नाही तर इथे आहे माझ्याजवळ पेंडुलम, सीधा मारून देईल, तर मग बरोबर ऑसिलेट होईल। मीन पोझिशन, एक्स्ट्रीम पोझिशन, पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन, निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम, पुन्हा मीन पोझिशन। हा किती वेळा मग तो ऑसिलेट होईल, मग हा कन्सिडर करायचा इन अब्सेंस ऑफ एअर रेजिस्टन्स, पूरी एअर गायब करा ऑसिलेट 15 ऑगस्ट पर्यंत, तो पेंडुलमच तसा राहील माझ्यावरचा। हा वैष्णवी तो आनबर पेंडुलम आणि एअर रेजिस्टन्सने गायब कर। हा ते जादू याजवळच आहे। हा इकडे ई टू द पावर 4x स्क्वेअर, ई टू द पावर 4x स्क्वेअर, हा 4 येते, एअर रेजिस्टन्स गायब झाला होता, झाला 4 याज इट इज। कोणाचा डेरिवेटिव्ह रे? एक्स स्क्वेअरचा। एक्स स्क्वेअरचा डेरिवेटिव्ह किती होईल? ट्वाइस एक्स। या दोघाचा मल्टिप्लिकेशन होईल, काल याचा ई टू द पावर 4x स्क्वेअर इंटू 8x। ही आन्सर झाली dy बाय dx। लिहा झाला, लिहून झाला। नेक्स्ट नवीन पेजवर लिहा, अर्धा पेज असेल तर त्याला सोडून द्या, नवीन पेजवर लिहा। लिहून झाला? आदरणीय, मी तुमच्यासोबत उशिरा बोललो, खेद आहे मला। लिहिलंय? हा असंच लवकर लवकर येत जा। लिहून झाला का रे? लिहा, नोट लिहा। तुमचा अर्धा पेज राहिलेला असेल, बाकी त्याला सोडून द्या, नवीन पेजवर लिहा। गिवन प्रॉब्लम में
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर इंडेक्स पावर है गिवन प्रॉब्लम में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर इंडेक्स पावर है ब्रॅकेट मध्ये लिहा, एग्जाम्पल साइन क्यूब एक्स tan to the power 4x, ब्रैकेट कंप्लीट। चला रिपीट कर दो एक बार, क्या लिखे तुमने? गिवन प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर इंडेक्स पावर है, हाँ यानी ये इस टाइप, यह है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इस टाइप अगर इंडेक्स पावर है। इसके बाद में और है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉस है, सेक है, कोसेक है, कॉट है। ओके, जस्ट हमने दो एग्जांपल लिखा है, यानी इस टाइप अगर इंडेक्स पावर है तो ये हमने ये इंडेक्स पावर लिखा है। तो एक बार रिपीट कर दो, गिवन प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर इंडेक्स पावर है, कॉमा देऊन खाली लिया, तो डेरिवेटिव निकालते समय ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को होल इंडेक्स पावर, असल है होल इंडेक्स पावर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को होल इंडेक्स पावर में कन्वर्ट कर दो। ब्रॅकेट मध्ये लिहायचा एग्जाम्पल साइन एक्स होल क्यूब और tan x to the power 4। नोट नंबर 2, इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय d by dx of x to the power n is equal to n into x to the power n minus 1। d by dx x to the power n is equal to n into x to the power n minus 1, इस फार्मूले से सॉल्व कर दो। चला देखो, अब उसमें बेसिक में नया टाइप अब कौन सा, कि अगर डेरिवेटिव हमें ऐसा फाइंड करना है d बाय डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स, d बाय डी एक्स ऑफ tan टू द पावर 4x, सिंपली बता रहा हूं अभी, अगर ऐसा डेरिवेटिव फाइंड करना है। और कोई है d बाय डी एक्स ऑफ सेक टू द पावर 4 3x, इस टाइप का है। तो यहां पे tan टू द पावर 4x है, यहां पे sec टू द पावर 4, यहां पे sin टू द पावर 3। तो इस टाइप के प्रॉब्लम का अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है, इस टाइप के प्रॉब्लम का, तो रूल हमने लिखा, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम है तो ट्रिग्नोमेट्री को होल इंडेक्स पावर में कन्वर्ट कर दो, होल इंडेक्स पावर में। यानी कैसा लिखना पड़ेगा बताओ, इसको कैसे लिखना पड़ेगा फिर, d बाय डी एक्स ऑफ tan x टू द पावर 4, tan x टू द पावर 4। सेकंड वाले को कैसे लिखना पड़ेगा रे, फिर सेकंड वाले को कैसे लिखना पड़ेगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 3x टू द पावर 4। ओके, इसको कैसे लिखना पड़ेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 3। ऐसा होल इंडेक्स पावर में ये होल इंडेक्स पावर में हमने कन्वर्ट कर दिए। आया समझ में? ट्रिग्नोमेट्री का अगर इंडेक्स पावर है, यानी इस टाइप ट्रिग्नोमेट्री का अगर इंडेक्स पावर है तो डेरिवेटिव फाइंड करते समय उसको होल इंडेक्स पावर में कन्वर्ट कर दो। पाठांतरच पाहिजे का सांगितलं बे? ट्रिग्नोमेट्री का अगर इंडेक्स पावर है तो डेरिवेटिव फाइंड करते समय उसको होल इंडेक्स पावर में कन्वर्ट कर दो। तो यह है तुम्हारा होल इंडेक्स पावर। ओके, फिर होल इंडेक्स पावर में कन्वर्ट कर दिया ना हमने, फिर फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? फिर फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? चिटिंग करून सांगितल्या का रे? कारण छोटे हसला, त्यानं स्मित हास्य दिलं, स्माइलिंग दिलं, मी समजून गेलो तर इथे काहीतरी लिहिलेलं आहे। त्याच्यासारखा लॉजिकल नॉलेज कोणाचा नाही। कोणत्या फॉर्म्युल्यानं सॉल्व करायचा या होल इंडेक्स पॉवरला? इथपर्यंत एवढा समजला? याच्यावरचे प्रॉब्लेम उद्याला घेऊ। ओके।